दोस्तों ये चीज़ हम यूज करते रहेंगे अपने टमाटर के पौधे में, तो उसमें अच्छी फ्रूटिंग होगी और उसमें जो फल का साइज़ है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि कई लोग टमाटर लगाते हैं उसमें फल का साइज़ बढ़ नहीं पाता है और छोटे छोटे ही टमाटर रहते हैं। आप इसका यूज करते रहेंगे हर 10 दिन में, तो पौधे में की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसमें टमाटर भी अच्छे लगेंगे। ये देखिए मैंने इसका यूज कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब से कर रहा हूँ इसमें देखिए फ्रूटिंग अच्छी होने लग गई है और इसमें टमाटर भी साइज़ भी बढ़ रहा है। तो आप जब भी पौधे में जैसे ग्रोथ होने लग जाती है, थोड़ा सा छोटा पौधा होता है, तो आप इसका यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। ये चीज़ क्या है और इसको कैसे प्रयोग करना है अपने पौधे में, टमाटर के पौधे में, वो मैं सब जानकारी आपको दूंगा। उससे पहले टमाटर के पौधे की खास बात बता देता हूँ, जिससे कि आप जब टमाटर का पौधा लगाते हैं वो अच्छी ग्रोथ करे और उसमें आप आने वाले समय में अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले सकें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आगे शेयर ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको जो मैं नई वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। ये देखिए जैसे मैंने टमाटर का पौधा, ये छोटा पौधा है, इसको लगाए हुए अभी 15 से 20 दिन हो रहे हैं और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ करने लग गया है। जब आप टमाटर का पौधा लगाते हैं तो उसको कम से कम जो है 24 बाई 24 का ग्रो बैग है, तो उसमें आप कम से कम 2 टमाटर के पौधे ज़रूर लगाएं। और अगर छोटा गमला है आपका, मान लिया 20 इंच 24 इंच का गमला है, तो उसमें एक ही टमाटर का पौधा लगाइए। क्योंकि ज़्यादा टमाटर के पौधे अगर छोटे पॉट में लगा देंगे तो आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें फ्रूटिंग भी आप अच्छी नहीं ले पाएंगे। तो टमाटर का पौधा जब लगाते हैं आप, ये देखिए जैसे मैंने लगाया हुआ है, इसमें ये देखिए हल्के हल्के रेसे दिख रहे होंगे आपको, ये जो है जड़ें हैं। ये टमाटर का पौधा ये जड़ें बनाने लगता है ऊपर तक, बहुत ऊपर तक जड़ें आती है, इसलिए इसको जब भी लगाते हैं तो इसको नीचे दबा के लगाइए। कम से कम इसको जब लगाते हैं तो 3-4 इंच नीचे दबाइए, जिससे कि इसकी जड़ें जो है मिट्टी से मिल जाएंगी। और जब आप पौधा लगा देते हैं उसके बाद देखिए ये नई नई ग्रोथ आती है नीचे से, इसको शक्कर कहते हैं। आप इनको निकाल दीजिए। पौधा में कम से कम 3 से 4 इंच ऊपर तक कोई ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। पौधा खुली हवा मिलेगी तो पौधा स्वस्थ भी रहेगा और ऊपर को ग्रोथ करेगा। और जब भी पौधा ऊपर को ग्रोथ करने लग जाता है, आप इसको किसी चीज़ से सहारा दे दीजिए। जैसे देखिए मैंने ये लकड़ी लगाई है, इससे सहारा दिया है, इसको बांध दीजिए इस प्रकार से। और इसमें जो भी नीचे से ब्रांचेज आती हैं, ये देखिए जैसे ये शक्कर आई है, इसको शक्कर ही कहेंगे, क्योंकि ये जो पौधे की ग्रोथ को जो है जितनी भी आप पोषक तत्व, जितनी भी खाद देंगे वो इसको चूस लेगी और यही ग्रोथ करते रहेगी। इसलिए आप इसको इस तरीके से निकाल दीजिए। और जो ऊपर को जो बढ़ रहा है ऐसे इस प्रकार से, इसमें जो ब्रांचेज आ रही हैं साइड से, देखिए इस प्रकार से ये ब्रांचेज आई हैं, इसको आप रहने दीजिए। आपको मैं एक बड़े पौधे में दिखाता हूँ, थोड़ा इससे बड़े साइज का पौधा है, मैंने टमाटर के और पौधे भी लगाए हैं, उसमें दिखाता हूँ आपने क्या करना है। ये 1 महीने पुराना पौधा है और देखिए इसमें भी ये शक्कर आनी स्टार्ट हो गई है। नीचे की मैंने सारी ब्रांचेस निकाल दी हैं और ये देखिए इस प्रकार से आप इतना पूरा जब पौधा लगाते हैं, छोटे आप गार्डनिंग करते हैं, खेतों में लगाते हैं, वो तो अपनी केयर करते रहते हैं। जब आप नई नई गार्डनिंग करना स्टार्ट करते हैं, कुछ फलों के पौधे, कुछ फूलों के पौधे लगाते हैं, तो उसमें आपको बता रहा हूँ मैं आप क्या करना है। जैसे नीचे से जो ब्रांचेस जितनी आई हैं आपको निकाल देनी है, करीब करीब 3 से 4 इंच ऊपर तक की सारी ब्रांचेस निकाल देनी है। और ऊपर को जो ग्रोथ कर रहा है, जो मेन ब्रांच है, देखिए ये मेन ब्रांच है, इसमें आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो साइड ब्रांचेज आ रही हैं ये इस प्रकार से छोटी छोटी ये निकाल देनी है। ये आप निकालेंगे तो क्या होगा, पौधा ऊपर को ग्रोथ करेगा और आप आने वाले समय में उसमें अच्छी फ्रूटिंग ले पाएंगे। और जो ऊपर से जो आ रही है नई ब्रांचेज, इनको रहने दीजिए, इसमें फिर फ्रूटिंग होगी और आगे को इसमें फ्रूट्स बहुत सारे लगेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सी खाद देंगे, जिससे कि आपका पौधा अच्छी ग्रोथ भी करेगा और उसमें फ्रूटिंग भी आप भरपूर मात्रा में ले पाएंगे। गोबर की खाद पौधों में देते हैं जब फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, या पहले जब आप गमले में या ग्रो बैग में लगाते हैं, तो गोबर की खाद एक बार दे देते हैं आप, उसके बाद सोचते हैं इसमें फ्रूटिंग होने लग जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो डेली खाते हैं, हमें पोषण तत्व तभी मिलते हैं जब हम खाना खाते हैं। ऐसे ही पौधे को अगर एक बार दे देंगे गोबर की खाद, ये सोचेंगे कि अब इसमें फ्रूटिंग होने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। आप देखिए जैसे कोई सड़ी हुई गोबर की खाद दीजिए,
इस प्रकार से देखिए मैं लाया हूँ ये सड़ी हुई गोबर की खाद। आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट पुराना होना चाहिए बहुत। इस प्रकार से आप गोबर की खाद दीजिए और ये एक बकेट में डाल दीजिए। ये बकेट है देखिए 4 लीटर 5 लीटर का, जो भी आप जितना आपके पौधे हैं उस प्रकार से बना दीजिए। ये इसमें गोबर की खाद डाल दीजिए, 2 मुट्ठी 2 हथेली इस प्रकार से आप गोबर की खाद इसमें डाल देंगे और उसको कम से कम 1 हफ्ता भिगा के रखेंगे। भिगाने के बाद आप इसमें हल्के हल्के इस प्रकार से घोलते रहेंगे। इससे क्या होगा, ये बीच बीच में आप घोलते रहेंगे, इससे जो न्यूट्रिशंस हैं सब वो पानी में घुल जाएंगे और आप अपने पौधे में उसको जब भी आप पानी देते हैं 10 दिन में 12 दिन में इसको देते रहिए, क्योंकि इससे क्या होगा मिट्टी में पोषक बनेगी आपकी बहुत और पोषक तत्व सब पौधे को मिल जाएंगे और आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। ये इसमें बहुत प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे पौधे को जो चाहिए होते हैं ग्रोथ अच्छी होने के लिए। पोटेशियम इसमें रहता है, नाइट्रोजन रहता है, सभी प्रकार के जितने पोषक तत्व चाहिए होते हैं, फास्फोरस हो गया, ये पौधे की फूलों के लिए जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं जब पौधा पॉलिनेशन में आता है, तो ये सब प्रकार के मिल जाते हैं। आप गोबर की खाद का यूज करिए और ऑर्गेनिक गार्डनिंग करके ढेर सारे टमाटर उगाइए अपने गार्डन में। दोस्तों इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।